गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कंटेंट सामने में रखा हूं, बल्किंग फैक्टर। बल्किंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसको आज समझने वाले हैं। सभी दोस्त तैयार हो जाइए मिश्रा सर माइनिंग क्लास में बल्किंग फैक्टर क्या होता है इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और लाइक करते हुए कमेंट्स दीजिए कि आपको और कौन सी कंटेंट समझनी है। उस कंटेंट का नाम लिखते हुए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। साथ ही इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में करिए ताकि जो डीजीएमएस के एग्जाम में आने वाली प्रश्न है वो आप पूरी तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकें और पास हो सकें, डीजीएमएस के सर्टिफिकेट को गेन कर सकें दोस्तों। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं बल्किंग फैक्टर क्या होता है। आप ये मान के चलिए कि ये एक आपके सामने रखी हुई है सामान, जिसमें आप ये गेहूं पिसवाने के लिए आप लेके जाते हैं। मान के चलिए ये इतनी इसकी जो है 3/4 यानी 5 केजी आप गेहूं पिसवाने लेके जाते हैं तो यहां तक आपको दिखाई देती है, लेकिन जब गेहूं पिसवा करके वापस आते हैं तो वही गेहूं आपको ये पूरा भरी हुई नजर आती है। यानी कि पहले की जो गेहूं की वॉल्यूम थी वो पिसवाने के बाद आटे की वॉल्यूम जो बनी वो बढ़ गई। आटे की वॉल्यूम बढ़ जाती है, गेहूं की वॉल्यूम कम रहती है। तो ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, उन दोनों का जो रेशियो है, बढ़ा हुआ वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम, वो दोनों रेशियो ही कहलाता है बल्किंग फैक्टर दोस्तों। गोफ जो अंडरग्राउंड माइन में होती है दोस्तों, गोफ का जो रूफ रॉक होता है वो मान के चलिए 1 क्यूबिक मीटर जो रूफ रॉक है वो टूटने के बाद वो फैल जाती है, और वो फैल करके कितना वॉल्यूम जगह घेरती है, गोफ जो खाली जगह रहती है वो कितना जगह घेरती है, उसका वॉल्यूम टूटने के बाद का जो वॉल्यूम है वो बटे में जो उसकी इंसिट्यू स्टेट में, जो ओरिजिनल स्टेट में रूफ में टंगी हुई थी, उसका वॉल्यूम, दोनों का रेशियो ही जो है बल्किंग फैक्टर कहलाता है दोस्तों। इसकी सहायता से हम ये निकालते हैं कि अगर वर्किंग हाइट आपकी 2.5 मीटर है और 2.5 मीटर वाली वर्किंग हाइट में, यानी कि गैलरी की हाइट जो रखते हैं आप वो 2.5 मीटर वाली वर्किंग हाइट में आपका रूफ रॉक गोफ में कितना दूरी तक, कितना ऊंचाई तक रूफ जो है बैठेगा, उस ऊंचाई को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गोफ के अंदर आप झांक करके देखते होंगे दोस्तों, तो कितनी ऊंचाई तक गोफ का रूफ जो है बैठता है गोफ के अंदर, ये मैं निकालने के लिए आपको बता रहा हूं, जो आपके डीजीएमएस के एग्जाम में प्रश्न भी पूछी गई है। पहले इस पिक्चर को समझ लीजिए दोस्तों। देखिए मैं यहां पर जो है बनाने का प्रयास किया हूं अंडरग्राउंड गैलरी, जो 2.5 मीटर ऊंचाई का है, 2.5 मीटर ऊंचाई का है, और ये गोफेज है। गोफेज के अंदर में यहां पर गोफ दिखाई दे रहा है, और ये जो 6 मीटर आपको दिखाई दे रही है वो रूफ रॉक है, रूफ रॉक है जो केवेबल है, केवेबल रूफ रॉक। यानी कि ये जो सब है ये क्या है, केवेबल रूफ रॉक है आपका, यहां से यहां तक जो इतनी तक गिरती है। तो यहां देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश, क्योंकि ये 6 मीटर हाइट का रूफ रॉक है जो 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। जब ये गिरती है गोफ में तो ये गोफ का पूरा जो जगह है वो पैक्ड हो जाता है, पूरी तरह से यहां तक टाइट हो जाती है, पूरा जगह पैक हो जाता है। अब उसमें गिरने की और गोफ की रूफ की चांस नहीं रहती है। तो इसका वॉल्यूम बटे में ये जो इंसिट्यू स्टेट की वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो होती है वही कहलाता है क्या चीज, बीएफ यानी कि बल्किंग फैक्टर। बीएफ यानी कि बल्किंग फैक्टर। तो आप ये देखिए, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको मैं क्या लिखा हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ केव्ड रूफ रॉक आफ्टर फॉल, यानी कि गिरने के बाद जो केव्ड रूफ रॉक की टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल यहां से यहां तक होगी, फ्लोर से लेकर के यहां तक पूरा पैक हो जाएगी जब ये फैलेगा टूट करके। और उसके बटे में आप केवेबल रूफ रॉक एट इंसिट्यू स्टेट में, ये मैं एरो मार करके यहां समझाने की कोशिश किया हूं कि ये इंसिट्यू स्टेट में केवेबल रूफ रॉक है जो 6 मीटर हाइट का है, उससे भाग देंगे तो आपको निकल जाएगी क्या चीज, बल्किंग फैक्टर। तो बल्किंग फैक्टर जो आप निकालिएगा यहाँ पर BF बराबर क्या चीज, यहां से यहां तक 6 मीटर का आपको ऊंचाई दिखाई दे रही है, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है,
और ये जो आपका लंबाई कह सकते हैं 1 मीटर है। तो ये वॉल्यूम हो गई क्या चीज 6 मीटर, लेकिन ये वाला साथ में क्या है, यहाँ पर 2.5 मीटर आपके साथ में लगा हुआ है। 2.5 यहां से यहां तक आपको निकालना है, तो 6 मीटर प्लस 2 मीटर आपको लगेगी यहाँ पर। तो इसको इधर लिख दीजिए 6 प्लस 2.5 मीटर। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। अब बटे में जो है आपका कितना है, यहाँ पे जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट है वो 6 मीटर है, 6 मीटर। अब देखिए इसको करिए तो 6 2 8 8.5 होगा, उसमें 1 का गुणा कीजिएगा 8.5 ही होगा, 1 का गुणा कीजिएगा 8.5 ही होगा। 8.5 ये क्यूबिक मीटर होगा। बटे में यहाँ पर 6 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये जो है इंस्टीट्यूट स्टेट की वॉल्यूम हो जाएगी। ये जो है 6 मीटर क्यूब होगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो 6 एकम 6, 2 बचेगी 25, 6 चौको 24, 1 10 होगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 छांके 36, यानी कि 1.416 आ रही है बल्किंग फैक्टर। तो इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं दोस्तों, गोफ में रूफ रॉक का कितना मीटर हाइट तक फॉल होगा, गोफ में रूफ का कितना मीटर तक फॉल होगा जो गोफ को फुली पैक कर देगा, इसको जानने के लिए हम लोग निकालते हैं पहला चीज। दूसरा चीज सपोर्ट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। सपोर्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ये प्रश्न आई हुई है दोस्तों डीजीएमएस के एग्जाम में, यही प्रश्न को मैं जो है पढ़ करके अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जो कि बल्किंग फैक्टर बताता है दोस्तों। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैं इसका फॉर्मूला जो है आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू M अपॉन K माइनस 1 इंटू डेल M1 इंटू M2 इंटू M3। यहां पे जो है M वर्किंग थिकनेस है जो मीटर में लेंगे, डेल जो है रूफ रॉक लोड है जो क्यूबिक मीटर टन पर क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ये M1 जो है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सपोर्ट पर, जैसे प्रॉप के लिए 1.1 लेते हैं, 1.4 लेते हैं, और जो पावर सपोर्ट होती है उसके लिए हम लोग 1 लेते हैं। तो ये टाइप ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है M1 फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट। M2 क्या है, M2 है आपका गोफ मैनेजमेंट फैक्टर। अगर केविंग मेथड से आप करते हैं तो 1 लेते हैं, स्ट्रोइंग मेथड से करते हैं तो 1.2 लेते हैं, गोफ मैनेजमेंट फैक्टर हो गई। अब तीसरी जो है डिले केविंग फैक्टर है। डिलेड केविंग फैक्टर में इंडियन रॉक के लिए हम लोग इसको 1.2 से के लगभग जो है लेते हैं इसको डिलेड केविंग फैक्टर को। तो डिलेड केविंग फैक्टर M3 हो गई, गोफ मैनेजमेंट फैक्टर M2 हो गई, और M1 हो गई फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट। डेल हो गई रूफ रॉक डेंसिटी इन टन पर क्यूबिक मीटर। M हो गई क्या चीज, वर्किंग थिकनेस, जो वर्किंग हाइट होती है वो सीम थिकनेस जिसको लेते हैं आप लोग। अब के जो है यहाँ पे बल्किंग फैक्टर है दोस्तों, के की वैल्यू आप यहाँ पर निकाले हैं 1.41 जो कि बल्किंग फैक्टर है, और आर जो है यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट रूफ रॉक लोड में से जो ट्रांसफर होती है उसमें से कितना लोड एक लेता है, जो आपका सपोर्ट है, प्रॉप है, हाइड्रोलिक प्रॉप है या अन्य सपोर्ट है, वो रूफ रॉक में से ट्रांसफर लोड में से सपोर्ट कितना अफोर्ड करता है उसका ही रेशियो कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट निकालने के लिए हम लोग बल्किंग फैक्टर का उपयोग करते हैं, जो कि फॉर्मूला इसका उपयोग करके निकालते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत सारा आने लगी है, इसकी सहायता से, बल्किंग फैक्टर की सहायता से आपने इसकी टर्मिनोलॉजी को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। वैसे मैं मौखिक तौर पर आपको बता दिया हूं कि यहाँ पर कौन सी टर्म क्या बता रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही बल्किंग फैक्टर, जो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बल्किंग फैक्टर क्या होती है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पिछले डीजीएमएस के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं दोस्तों, जो पिछला साल के 2021 के एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास को यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते हुए अपने डाउट को या क्या समझना है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। एक कैंडिडेट पूछे थे, कहे थे कि डीजे देशमुख साहब की जो वॉल्यूम है उसको अपने को हिंदी में समझना है सर, तो आप कंटेंट बताते जाइए, क्या आपको उसमें कौन सी चैप्टर पसंद आ रही है, कौन सी चैप्टर पसंद है, मैं इस चैप्टर को जो है अपलोड करूंगा समझा करके एक एक पॉइंट को। दोस्तों धन्यवाद।